चट्टान की यदि हम परिभाषा देखें तो चट्टान एक खनिज द्वारा या एक से अधिक खनिजों द्वारा निर्मित ऐसी जो खनिजों का जो योग है जिससे हमारी भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उसको चट्टान कहते हैं। चट्टानें जो है हम इनका यदि वर्गीकरण करें तो तीन प्रमुख भागों में हम इनको बांट सकते हैं। ये अभी दूसरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। चट्टानें उनका वर्गीकरण तीन तरह का, तो उनका वर्गीकरण है। स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं दिख पा रही हुई आप लोगों को? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? खाली है बस? एक मिनट। अभी दिख रही है? अच्छा, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा आपको? अभी अभी दिख रहा है? एस लिखा हुआ दिख रहा होगा केवल। अभी दिख रही है स्क्रीन पे दो तीन लाइनें चट्टान की परिभाषा लिखी हुई। पहले तो दिख रही थी, फिर ये अब कैसे वो बंद हो गई भाई? अभी दिख रही है कुछ? अभी जब एक बार तो आप लोग कह रहे थे कि दिख रही है सर। अच्छा, अब नहीं दिख रही। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ वही मैं दोबारा। अभी अब दिख रहा है? तीन लाइन में चट्टान की परिभाषा दिख रही है ना? चलो ठीक है भाई। तो ये तो चट्टान की परिभाषा है कि कोई भी दो या दो तीन खनिजों से ज्यादा से मिलके जिससे हमारी भूपर्पटी बनी है, वो उसको उन सभी को हम चट्टान बोलते हैं। और जो चट्टानें हैं वो खनिजों से मिलके बनी है। कोई होमोजेनियस चट्टान है तो एक ही खनिज से मिलके बनी हो सकती है या उससे ज्यादा खनिजों से मिलके बनी हो सकती है। ये जो दूसरा डायग्राम अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये चट्टानें तीन तरह की: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो चट्टानों को हम तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय और अवसादी चट्टानें हमने पिछले लेक्चर में उनको थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज हम तीनों तरह की जो है पिछले वाले को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आगे रूपांतरित चट्टानों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आग्नेय जो चट्टानें हैं वो, जैसे मैंने कल बताया था कि
वो उसका आग्नेय जो लिया गया है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इग्निस। इग्निस मतलब आग, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो ऊपर की ठोस सतह है उसके नीचे जैसे पिघला हुआ लावा या मैग्मा है। लावा मैग्मा ये समझो जैसे मोम पिघला हुआ होता है ना, वैसे रूप में चट्टानें जो हैं पिघली हुई हैं, और वो हमारी स्थल ये जो भूपर्पटी है ठोस उसके नीचे है। तो वहाँ यदि कोई भी चट्टान चली जाती है और वहाँ से बाहर निकल के आती है ज्वालामुखी से या किसी अन्य प्रकार से, तो उस चट्टान को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। आग से ये बना हुआ है आग्नेय चट्टानें। तो ये दो तरह की हम इनको कह सकते हैं, बहिर्वेदी या ज्वालामुखी चट्टानें जिनको बेसाल्ट भी बोलते हैं, और दूसरी है अंतर्वेदी। बहिर्वेदी मतलब वो जो नीचे मोम पिघला हुआ है, वो जो मोम है वो जब ठोस रूप धारण करता है तो तब हम उसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो वो नीचे जो मोम या लावा जिसको मैग्मा हम जिसको बोलते हैं, वो या तो नीचे ही ठोस हो सकता है, सतह के ऊपर ना आए, बीच में ही कहीं रुक जाए, वहां पे ठोस हो सकता है, तो वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हो गई। और यदि वो बिल्कुल बाहर आ जाए, मान लिया जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर निकलता है और सतह पे फैल जाता है। तो जब वो निकलता है वो लाल रंग का होता है और धीरे धीरे वो ठंडा होके, बहुत ज़्यादा उसका तापमान होता है तो वो ठंडा होके जम जाता है। तो बाद में उसका जो रंग है वो गाढ़ा हो जाता है, वो गहरे काले या उसके आसपास गहरे रंग की होती हैं। तो उनको हम बोलते हैं बहिर्वेदी चट्टान। इसको बेसाल्ट भी बोला जाता है। नीचे जो चट्टान नीचे से आई और ऊपर आके ठोस बनी, बिल्कुल सतह पे आके पूरा ऊपर निकल आई जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ठोस हुई, तो उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट। और दूसरी हो गई अंतर्वेदी। किसी न कारण से यदि मान लिया रुकावट को ज्वालामुखी ऊपर से नहीं फूट पाया, वो ऐसे ही दबा हुआ रह गया, और चट्टान जो है मैग्मा जो है कुछ थोड़ी सी ऊपर आया और वहीं पे ठंडा हो गया। यानी कि जहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा तापमान है वहाँ से तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, लेकिन पूरा सतह पे नहीं निकल पाया, तो वो बीच में ही ठोस हो जाता है। तो उनको हम प्लूटोनिक या पातालीय चट्टान बोलते हैं, या फिर उनको हम बोल सकते हैं अधिवितलीय चट्टानें। तो ये जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो, ये उन चट्टानों का है जो बीच में ही ठोस हो जाती है। जहां पातालीय लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रही है बेटा? ठीक है। जहां पातालीय लिखा हुआ है ये समझो कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। जहां पातालीय लिखा है यहाँ पर सारी चीजें जो है वो जो लिक्विड बहुत ज़्यादा गर्म और तरल अवस्था में है। तो यहाँ से ये धीरे धीरे जो पेड़ सा दिख रहा है इसमें से, इस रास्ते में से ऊपर की तरफ निकल आती है। तो यदि ये बिल्कुल ऊपर सरफेस पे आ गई, जो ऊपर दिखाया हुआ है ज्वालामुखी यदि फट गया और वो जो लावा है वो बह के सतह पे आ गया, तो उसको हम बोलते हैं बहिर्वेदी चट्टान। ये तो हो गया बाहर वाला। अब आप बीच में देखोगे सिल लिखा हुआ है और ऐसे साइड में ब्लैक जो है वो चट्टानें दिखाई हुई हैं। तो यदि लावा जो है बीच में दरारों में कहीं रुक जाता है और वहीं पर ठोस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिल। तो वो कई तरह से हो सकता है। यदि वो ओरिजेंटली जैसे हमारा फर्श होता है इस तरह से ऐसे दरारों में फंस जाए और वहीं पे ठोस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिल। और यदि जैसे ऊपर की तरफ पाइप जैसे जा रही है उस तरह से वर्टिकली यदि वो जम जाता है, तब हम उसको बोलते हैं डाइक। तो ये बिल्कुल ऊपर जो दिखा रखा है सतह पे वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं, और जो बीच में दिखा रखी हैं डाइक और सिल, ये जो है अधिवितलीय यानी कि बीच में ही, ना तो पूरी पातालीय चट्टान है बिल्कुल अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान है वहाँ पे है, और ना ही बाहर सरफेस पर है। तो बीच में कहीं ठोस हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर हमें ये पता कैसे लगेगा ये जैसे सिल है या डाइक है, ये इसकी हमारी जो जिस सतह पे हम रहते हैं इससे काफ़ी नीचे है। धीरे धीरे जब इसका
जो है इरोजन हो जाएगा, ये मिट्टी हटती जाएगी, चट्टानों का अपर्दन होता जाएगा, तो ये धीरे धीरे नीचे से ये जो सिल और डाइक हैं ये निकल आएंगी, और तब हम इनको देख सकते हैं जब ऊपर की ये सारी मिट्टी हट जाएगी। तो इस तरह से जो अधिवितलीय चट्टानें हैं वो उनके ऊपर की यदि सारी चट्टानों का इरोजन हो जाता है तो वो सारी चट्टानें हट जाएंगी, और ये चट्टानें धीरे धीरे हमें सतह पे ऊपर जहां हम रहते हैं वहां दिखाई देने लगेंगी। तो कल जैसे हमने बताया था आग्नेय चट्टानों की क्या क्या खास बातें हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, इनको हम ये एक वर्गीकरण तो हमने कर ही लिया, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी, बाहर आके ठंडी हुई या अंदर ही ठंडी हुई वो हो गई। दूसरा संरचना के आधार पर है, अम्लीय और क्षारीय। यदि सिलिका की मात्रा अधिक है तो उस चट्टान को हम बोलते हैं अम्लीय चट्टानें, और यदि सिलिका की मात्रा 55% से कम है तो उसको हम बोलते हैं क्षारीय आग्नेय चट्टानें। अब है उनकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा कठोर, स्थूल और संहत होती है, यानी कि एक साथ जो लावा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम घर बनाते हैं, घर में बीच बीच में तो हम ईंटें लगाते हैं, और ईंटों के अलावा जो कॉलम हम बनाते हैं, लेंटर लगाते हैं, वो कैसा होता है, ईंटों से भिन्न होता है। तो वो कठोर होता है, स्थूल होता है और कंपैक्ट होता है। एक बार जैसे हमने लेंटर या कॉलम या बीम जैसे हमने बना दिए वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो आग्नेय चट्टानें लगभग वैसे ही समझो जैसे घर में हम कंक्रीट का लेंटर लगाते हैं वैसी, बहुत कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं और सहंत होती है, इनके बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता और बहुत भारी होती है। क्यों? क्योंकि नीचे आप ये जो देख रहे हो पातालीय, इसमें बहुत सारा तापमान बहुत ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा तापमान पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पिघल जाती हैं और वो कठोर या मजबूत हो जाती है। दूसरी बात, इनमें परतें नहीं होती, तो ये लगभग ऐसा है जैसा पिघला हुआ मोम। तो पिघले हुए मोम में कोई परतें नहीं होती, तो इनमें भी कोई परतें नहीं होती। इनमें जो है रवे होते हैं। रवे का मतलब क्रिस्टल। जैसे मोम को हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं और वो ठंडा हो जाता है तो वो कठोर हो जाता है, तो उसमें तो क्रिस्टल हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि चट्टान को हम छोड़ देंगे तो उसमें क्रिस्टल हो जाएंगे। जैसे स्लेट को हम तोड़ते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी टूट जाएगी, उसमें से एक हिस्सा अलग टूटेगा, दूसरा हिस्सा अलग टूटेगा, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। तीसरी बात कि इनमें रंध्र नहीं होते, छिद्र नहीं होते, ये सहत होती है, यानी कि पूरा का पूरा जो लेंटर या और पत्थर है जैसे उसमें कोई जो है छिद्र नहीं होता, उसमें से पानी आर पार नहीं जा सकता। ईंट है, ईंट में से पानी जा सकता है क्या? ईंट में से, हाँ, ईंट में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें से पानी जा सकता है, जैसे मटके के अंदर से हल्का हल्का पानी रिसता रहता है वैसे। तो ये जो चट्टानें हैं इनमें ऐसे कोई छिद्र नहीं होते, ये पूरी तरह से पानी के लिए अपारगम्य होती हैं। तो इनमें पानी जो है वो जल सुगमता से इनमें प्रवेश नहीं कर सकता। अब है ये जो चट्टानें हैं यदि बाहर नहीं निकलती हैं और बीच में ही ठंडी हो जाती हैं तो ये कई रूप धारण कर लेती है। ये उनके रूप दिखाए हुए हैं इस जो डायग्राम है इसमें। जैसे ये जो बैथोलिथ नीचे सफ़ेद रंग का बड़ा सा गुंबद सा दिखाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं बैथोलिथ, यानी कि बहुत सारा पिघला हुआ मैग्मा जिस एक गुंबद में, जैसे मंदिर का गुंबद होता है ना ऐसे गोल गोल सा, तो जिस एक गुंबद में एक बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा रहता है उस संरचना को हम बैथोलिथ बोलते हैं। बैथोलिथ में से ही होती हुई यदि ये मैग्मा ऊपर आ जाता है और हमारी सतह पे निकल जाता है, फूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग फॉर्म है, जैसे
सबसे जो दाहिने हाथ को दिखाया हुआ है डाइक, यदि ऐसे पाइप की फॉर्म में पतला ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ की दिशा में यदि लावा ऐसे ठोस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाइक। ये समझो कि जैसे एक पेड़ का तना ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे डाइक। दूसरी फॉर्म है इसकी शीट। शीट जैसे किसी भी चीज़ की हमारी शीट होती है, पॉलीथीन की शीट हो गई या कागज़ की शीट हो गई, वो क्या होगी कि उसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा होगा और मोटाई उसकी कम होगी। तो ऐसे ही लावा यदि पतला सा और ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ, पतला, उसकी मोटाई कम हो और ऐसे फैल जाए तो उसको हम बोलते हैं शीट। शीट से थोड़ी सी मोटी होती है सिल। तो सिल में क्या होगा, उसकी मोटाई जो शीट है उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिल। अब इसमें चौथा जो स्ट्रक्चर है वो है फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या है कि कई बार जो चट्टान है उस पे यदि हम दोनों किनारों से बल लगाएं, जैसे जो हमारी बुक है उसके पेज को हम दोनों तरफ से दबा दें तो क्या होगा कि वो बीच में से ऊपर उठ जाएगा पेज, ठीक है, गुंबद सा बन जाएगा। तो ऐसे ऊपर नीचे लहरदार बन जाएगा पेज। तो उस जो स्ट्रक्चर है उनको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन सिनक्लाइन। तो फेकोलिथ में ये समझो जैसे हमने किसी चीज़ को दोनों किनारों से दबा दिया तो वो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे लहर की फॉर्म में हो जाती है। तो लावा यदि किसी ऐसी जगह पे घुस जाता है जहाँ वो ऊपर नीचे चला जाता है और ऐसी एक शेप धारण कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं फेकोलिथ। और स्ट्रक्चर है इसमें लेपोलिथ। लेपोलिथ होता है जैसे हमारी तस्तरी होती है, तस्तरी यानी कि जो चाय पीते हैं ना कप में, और उसके नीचे कई बार हम छोटी सी प्लेट यूज़ करते हैं चीनी मिट्टी की ही, तो वो तस्तरी होती है। तो यदि लावा इस फॉर्म में जमा हो जाता है कि ऊपर किनारों से वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो और बीच में से नीचे बैठा हुआ हो, तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ से उल्टी शेप होती है लेकोलिथ। लेकोलिथ में यदि उस तस्तरी को हम उल्टा रख दें और छोटा सा गुंबद सा वो बन जाए तो उसको हम बोलेंगे लेकोलिथ, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा फैला हुआ और नीचे से जो है उसकी सतह प्लेन हो तो वो लेकोलिथ हो जाता है। ऐसे ही यदि जो डाइक हमने सबसे दाहिने हाथ पे डाइक जो फॉर्म हमने देखी थी उसको यदि उसके ऊपर जैसे ऊपर हम उसके ऊपर कोई एक वृत्त सा लगा दें तो जैसे मशरूम होती है वैसी यदि शेप बन जाती है तो वैसी शेप को हम, शेप में लावा जमा हो जाता है पृथ्वी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो ये सारी अवसादी जो जो आग्नेय चट्टानें हैं वो कैसे जमा होती हैं और क्या क्या रूप धारण कर सकती हैं ये हमने किया। अब दूसरा है अवसादी चट्टानें। ये अवसादी चट्टानों, सबसे पहले तो अवसादी चट्टानें क्या हैं, जो अवसाद से बनती हैं। जो चट्टानें पहले ही बनी हुई है, आज के टाइम पे जो बालू, जो मिट्टी, जो पहाड़, जो पत्थर या कोई भी चीज़ ऊपर है उस पे सूर्य का तापमान जो है उसको तोड़ता रहता है लगातार, और पानी जो बारिश होती है या हवा में जो नमी है उससे मिल के ये धीरे सैकड़ों वर्षों में टूटती रहती है। जो पहाड़ आज है उसकी ऊंचाई यदि हम कुछ 100 सालों में देखेंगे तो 1-2 सेंटीमीटर वो कम ऊंचाई उसकी होती हुई मिलेगी, यानी कि वो 2 सेंटीमीटर जो चट्टान थी वो धीरे टूट के नीचे गिर गई है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अपर्दन। और तो इस अपर्दन से जो चट्टानें हैं वो टूटती फूटती रहती हैं और वो धीरे टूटने के बाद वो नीचे जमा हो जाती है। जहाँ वो नीचे किसी जगह पे, किसी झील में, समुद्र के तल में या गहरी किसी स्थल भाग पर जमा होती हैं तो उसको हम बोलते हैं अवसाद या तलछट। धीरे तलछट की एक के ऊपर एक परत जमा होती जाती है तो इसको हम बोलते हैं, और वो धीरे बहुत ज़्यादा उस पे परतें जमा हो जाती हैं
और वो ठोस रूप धारण कर लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जो हैं, ये जो आज हमारा स्थल भाग है उसके 75% भाग पर फैली हुई है। यानी कि जो हमारी ऊपर सतह पे जो भी हमें दिख रहा है, मिट्टी या पत्थर, चट्टान, पहाड़ जो भी हैं, ये लगभग 75% ये सारी अवसादी चट्टान है। एक चट्टान के दोबारा टूटने से, जमने से चट्टान बनी है, ये उस तरह की है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं है ये चट्टानें। यदि कुल देखा जाए तो आग्नेय जो चट्टानें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। कुल आयतन यदि देखा जाए तो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी में सबसे ज़्यादा हैं। लगभग 80% जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं। अब है अवसादी चट्टानों की और विशेषताएं क्या हैं। जैसे आग्नेय चट्टानों की विशेषता थी कि उनमें क्रिस्टल या रवे होते हैं, तो इनमें हमेशा परतें होती हैं, क्योंकि अवसाद या तलछट जो जमा होगा वो हमेशा एक परत के ऊपर दूसरी परत इस तरह से जमा होगा, तो वो परतें अलग अलग हो जाएंगी। किसी परत में थोड़ी सी मिट्टी बारीक हो जाएगी, किसी में थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, किसी में हल्के रंग की, किसी में गहरे रंग की, और इस तरह से तो वो परतें हमें अलग अलग दिखाई देंगी। जैसे कोई भी हम पत्थर या फर्श पे लगाने के लिए चीज़ हम लेते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर उसमें कोई ना कोई लाइन या इस तरह से कहीं हल्का रंग कहीं गहरा रंग वो दिखाई देगा। वो इसी कारण है कि कहीं पर दो चट्टानों में किसी तरह का खनिज जमा हो गया है और कहीं पर कुछ सालों के बाद कोई दूसरा खनिज जमा हो गया है, तो उनके रंग अलग अलग हो जाते हैं, जो हमें साफ साफ दिखते हैं, जिनको हम स्तर या परत बोलते हैं। इनमें छिद्र होते हैं, अवसादी चट्टानों में छिद्र होते हैं बहुत ज़्यादा, और जिनमें पानी आ जा सकता है। ये नरम होती है और जल्दी टूट फूट जाती है। जैसे मैंने बताया था कि जो आग्नेय चट्टानें हैं बहुत कठोर होती हैं, स्थूल होती हैं, सहत होती हैं। वो जैसे हमारा लेंटर होता है, कंक्रीट होता है, वैसी होती है। लेकिन अवसादी चट्टानें जो टूट फूट सकती हैं और नरम हो सकती हैं। इनमें जीवाश्म हो सकते हैं। जीवाश्म का मतलब है, मान लिया आज से 200, 300, 500 या कुछ साल पहले, हजारों साल पहले कोई जीव था, वो किसी झील के आसपास रहता था, वो उसकी जो अस्थियां थी, हड्डियां थी, मरने के बाद वो वहीं पे उस झील में जमा हो गई, तो उससे जो चट्टान बनी, उस चट्टान में वो आज के जब हम उसको निकालते हैं तो वो उसमें ऐसे के ऐसे मिल सकती हैं। इनको हम बोलते हैं जीवाश्म। तो इसमें वनस्पति के और जीवों के अश्म जो हैं वो कठोर भाग जो हैं शरीर के वो रहे हो सकते हैं। इनमें अवसादी चट्टानों में रवे नहीं होते, कोई क्रिस्टल नहीं होता, ये तो बस मिट्टी का परत दर परत जमाव होता है जो कठोर हो जाता है धीरे धीरे। आज का जो अगला तीसरी तरह की चट्टान है जिसको हम बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं। जो पहली दो तरह की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान, किसी कारण से ज़्यादा तापमान और ज़्यादा दबाव से यदि उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, नाम से दिख रहा है रूप अंतरित, रूप में अंतरण या चेंज, और यदि उनकी काया अंतरण हो जाता है यानी कि उनकी फॉर्म बदल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित या परिवर्तित। जो चट्टान बदल गई है पूरी तरह से उसको परिवर्तित चट्टान बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मॉर्फ मतलब फॉर्म या शेप, और मेटा मतलब जो चेंज हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें दिखाया हुआ है, जैसे जो बीच में है वो तो पातालीय चट्टानें प्लूटोनिक रॉक हैं, और दोनों साइड में जो पट्टियां दिखी हैं परिवर्तित चट्टानें। तो जो पातालीय चट्टानें हैं वो पृथ्वी के अंदर से आती है। ऊपर ज्वालामुखी दिखाया हुआ है कि ज्वालामुखी दोनों तरफ फैल गया है फट के। तो
नीचे से जो पातालीय चट्टानें आती हैं वो बहुत ज़्यादा तापमान उनका होता है। ये समझो कि नीचे भट्ठी में से वो ऊपर आ रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तापमान था, तो उसके साइड में जो जो भी चट्टानें थी, परतदार चट्टानें थी, वो रूप अपना बदल लेती हैं, क्योंकि यहाँ से पातालीय चट्टानें गुजर रही हैं जिनका तापमान बहुत अधिक है। तो इस अधिक तापमान से उसके आसपास की जो चट्टानें थी वो रूप बदल लेती हैं और नई तरह की चट्टानें, ज़्यादा कठोर और नए रूप की चट्टानें बन जाती हैं। तो उनको हम बोलते हैं रूपांतरित, कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें। तो ये जो रूपांतरण है ये दो तरह का हो सकता है। डायनामिक यानी कि गतिक रूपांतरण, इसमें दबाव जो है वो ज़्यादा कार्य करता है कि जब बहुत ज़्यादा ऊपर बोझ हो जाए उसके और दबाव से यदि उसका रूप परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं गतिक रूपांतरण। और दूसरा होता है तापीय रूपांतरण, जिसमें यदि चट्टान पे दबाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा लेकिन तापमान ज़्यादा बढ़ गया उसका किसी कारण से, तो इसको हम बोलते हैं तापीय रूपांतरण। तो ये दो तरह के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। उसके बाद है इनका महत्व क्या है, रूपांतरित चट्टानों का महत्व क्या है। तो रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, संगमरमर, स्लेट। स्लेट को हम जानते हैं, जिस पे लिखने वाली स्लेट होती है, वो पत्थर जो है वो रूपांतरित चट्टान है। और संगमरमर, मार्बल, जिसका ताजमहल बना हुआ है, वो एक तरह की रूपांतरित चट्टान है। पहले चूने का पत्थर होता है, चूना सफ़ेद होता है, और उसके रूपांतरण से उसका यदि तापमान ज़्यादा बढ़ जाए, उस पर दबाव ज़्यादा हो जाए, तो वो संगमरमर में बदल जाता है। ऐसे ही ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, जो कार्बन का ये एक विशुद्ध रूप है। कार्बन का एक तो रूप हो गया कोयला, पहला रूप तो लकड़ी हो गया, फिर उससे कोयला बनता है, और कोयले से भी ज़्यादा ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल का सिक्का हमारा होता है वो ग्रेफाइट होता है, जिसको हम कागज़ पे चलाते हैं तो वो काले रंग का चलता है, सलेटी चमकने रंग का, और जो काला जो है नरम वो मुलायम होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। तो ये रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। तो इनके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट है एक रूपांतरित चट्टान, ये बहुत ही कठोर होती है। तो इससे जो ग्लास होता है, शीशा होता है ना, वो हम इससे बनाते हैं। ऐसे ही स्लेट जो है उससे घरों के छप्पर या फर्श या और चीज़ें हम बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे, अपने यहाँ हरियाणा में भी स्लेट जो है रेवाड़ी में पाया जाता है, वहाँ से कुछ निकाला जाता है। तो इस तरह से ये रूपांतरित चट्टानों के कुछ उपयोग हैं। उसके बाद है चट्टानी चक्र। चट्टानें जो है मैंने तीन तरह की बता दी, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ये तीन बता दी तो ये ऐसे ही रहेंगी। एक चट्टान, जैसे तीसरी तरह की चट्टान मैंने बताया रूपांतरित चट्टान, तो ये रूप बदलती रहती हैं अपना अपना, तो ये रूप बदल के चट्टान चक्र बनाती है। ये जो डायग्राम में अभी आपको दिख रहा है, अभी देख पा रहे हो इसको, चट्टानी चक्र। तो ये चट्टानी चक्र है। ये तीन तरह की चट्टानें आप देखोगे, लेफ्ट हैंड को हैं आग्नेय चट्टानें, राइट हैंड में रूपांतरित चट्टानें, और ऊपर अवसादी चट्टानें। ये तीनों किसी भी रूप में बदल सकती हैं आपस में, यानी कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो, उन पे यदि बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव हो जाए तो वो रूपांतरित चट्टान बन सकती हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टान को यदि पिघला दें, हम नीचे भट्ठी में ले जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो वहाँ पर ये आग्नेय चट्टान में बदल सकती है। इसी तरह से अवसादी चट्टान से सीधी ही आग्नेय चट्टान भी बन सकती है जब उस पर ताप और दबाव अधिक हो जाएगा। तो या फिर आग्नेय चट्टान के ऊपर लिखा हुआ है उत्थान, अपक्षय और अपर्दन। आग्नेय चट्टान बनती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। सबसे पहले तो उसका उत्थान हो गया, वो ऊपर निकल आई, ज्वालामुखी में से वो बाहर निकल आई
और ज्वालामुखी के चारों तरफ मोटी परत बन गई आग्नेय चट्टानों की। फिर उत्थान के बाद अपक्षय हो गया उसकी वेदरिंग हो गई। सूर्य का हर रोज तापमान घटना बढ़ना और बारिश, इन चीज़ों से जो चट्टान कठोर थी, आग्नेय चट्टान थी, वो धीरे 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 सैकड़ों वर्षों में टूट के और उसका तलछट बन गया। और वो तलछट कहीं जमा हो गया। अपरदन होने के बाद नदियों उसको, उस मटेरियल को, सारे छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों को उठा के कहीं नीचे ला के जमा कर दिया किसी झील में। तो वहाँ पर वो जो आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी में निकली थी, वो अवसादी चट्टान में उस झील में जाके परिवर्तित हो जाती है कुछ सैकड़ों वर्षों के पश्चात। तो इस तरह से तीनों तरह की चट्टानें ये एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे में ये बदलती रहती है। तो जो नीचे चली जाएगी आंतरिक भाग में, वो आग्नेय चट्टान बन जाएगी, फिर से ऊपर आ जाएगी, फिर से उसका अपरदन हो जाएगा, फिर वो अवसादी चट्टान बन जाएगी, फिर रूपांतरित बन सकती है और फिर आग्नेय बन सकती है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। और जो पृथ्वी पर अलग अलग फॉर्म इसकी हम देखने को मिलते हैं, कहीं मिट्टी है, कहीं बालू रेत है, कहीं कठोर चट्टान है, कहीं लाल पत्थर है, कहीं पीला पत्थर है, कहीं काली मिट्टी है। तो ये अलग अलग सभी चट्टानों के हमारे रूप है। तो इसके साथ ही आपका ये पूरा जो है चट्टान का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसको आप अपने आप से अब पढ़ सकते हो।